रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फेलोज, बहुत प्यारे बच्चों और बहुत प्यारे दोस्तों। आज का जो लेक्चर है आपने इससे पहले इससे बेहतर लेक्चर यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। बच्चों, आज का लेक्चर आप सब के लिए एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट होने जा रहा है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स को, आप सबकी और हम सब की सेंसेशन मिस्टर चिप्स। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटे हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा बुक फोर्थ। थोड़ा सा पठान है हमारी बुक फोर्थ। तो बेटे गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसका आप सबको इंतज़ार था, मुझे भी बहुत इंतज़ार था इसके पढ़ाने का, ताकि आप सब लोग जो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए फैसिनेटिंग है, थोड़ी सी आप हकीकत को जान लें और फिर आप इसे सिर्फ एक नॉवल के तौर पे अपने कोर्स के तौर पे पढ़ें। वो जो बच्चों को तकरीबन कोई, जब वो बच्चा 9th क्लास में आता है, उसे सिखाया जाता है, सुनाया जाता है, बताया जाता है मिस्टर चिप्स होगा, बहुत मज़ा आएगा, और बच्चे इसी चक्कर में एफएससी करते हैं कि मिस्टर चिप्स पढ़ेंगे। इट वॉज अ पार्ट ऑफ जोक जो कभी शुरू होना है, ये पहला हिस्सा था उस जोक का। बच्चों, हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो टोटल 18 हैं, 18 चैप्टर्स हैं मिस्टर चिप्स के। इस नॉवल के हर एक चैप्टर को हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसे पढ़ेंगे क्यों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, इसे मैंने सिग्निफिकेंस वर्ड लिखा है। जो टीचर्स देख रहे होंगे इस लेक्चर को तो वो बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि मैंने इसका सिग्निफिकेंस क्यों लिखा है। बच्चों, हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन आया करते हैं इस मिस्टर चिप्स में से, हमारी बुक फोर्थ में से, गुड बाय मिस्टर चिप्स में से। और वो बच्चों क्या हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है, दूसरा सिनोनिम्स का पोर्शन है। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों सब्जेक्टिव टाइप पेपर में पूछे जाते हैं और एमसीक्यू की तरफ में आप सिनोनिम्स पूछे जा रहे होते हैं आप लोगों से। बेटे, हमारे पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से हमने 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। इसका मतलब यह है बेटे कि हमारे पास 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन देता है, जिसमें से हमने 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। बेटे, हमारे पास जो सिनोनिम्स होते हैं उनकी जो टोटल तादाद है वो 4 होती है। इस लिहाज से बेटे अगर 4 को मैं जमा करूं 16 से, तो हमारे पास 20 नंबर की 20 मार्क्स की इंपॉर्टेंस रखता है सिग्निफिकेंस इस गुड बाय मिस्टर चिप्स की। बच्चों, अगर आप इसे करेंगे तो हमें 20 नंबर मिलेंगे और मैथमेटिकल नंबर है, पूरे नंबर मिल रहे हैं, और अगर नहीं करेंगे तो 20 नंबर रफू चक्कर हो जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले चैप्टर को देख रहे हैं हमारे मिस्टर चिप्स के। पहले चैप्टर की मैं बात करूं, तरतीब थोड़ी हमारी जो नॉवेल में दी गई है उसके अंदर बहुत बेतरतीबी है, बेरब्तगी है इवेंट्स की, सीक्वेंस की। मेरी कोशिश है कि आप समझ पाए बातों को। बच्चों, मिस्टर चिप्स का जो मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा, मिस्टर चिप्स का जो एक्चुअल नेम है वो मिस्टर चिपिंग था। आपकी बुक में इसी फर्स्ट चैप्टर में उसे मेंशन किया हुआ है। और मिस्टर चिप्स का जो निक नेम था वो मिस्टर चिप्स था। और बेटे 1848 में पैदा हुए थे और अननोन प्लेस मेंशन नहीं की गई आपके पास बुक में। और ग्रेट एग्जीबिशन में मिस्टर चिप्स को एक टॉडलिंग चाइल्ड के तौर पर लाया गया था। बेटे, ये जो सारे अब इवेंट चल रहे हैं असल में रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी है मिस्टर चिप्स की। मैं इससे पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं ताकि आप समझ पाएँ बातों को, आपके सारा सिनेरियो समझ आए और नॉवेल आप अच्छे समझ पाएँ। बेटे, एक्चुअल नेम मिस्टर चिपिंग था, निक नेम मिस्टर चिप्स था। लोग उन्हें प्यार से मिस्टर चिप्स बुलाया करते थे। और उनके जो प्रोफेशन है मिस्टर चिप्स का वो टीचिंग था। लैंग्वेज टीचर थे, लेटिन और ग्रीक पढ़ाया करते थे। बेटे, इन्होंने इनका जो टीचिंग करियर है वो सिर्फ 2 इदारों में गुजरा। एक मलबरी स्कूल में, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह पाए, सिर्फ 1 साल गुजारा, और दूसरी तरफ फिर पूरी ज़िंदगी जो है अब वो ब्रूकफील्ड में रहे और वहीं पर ही रिटायरमेंट ली, और रिटायरमेंट के बाद रेजिडेंस भी ब्रूकफील्ड के सामने ही इख्तियार की। डिस्कस करते हैं बच्चों उनकी रेजिडेंस को, रेजिडेंस कहाँ इख्तियार की थी, कहाँ रिहाइश पजीर हुए थे। तो ब्रूकफील्ड के अपोजिट मिसेस विकेट का घर था, वहां पर मिस्टर चिप्स पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगे। पेइंग गेस्ट क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बच्चों, जो घर में रहता है, रेजिडेंस भी लेता है, खाना वगैरह वहां से खाता है और बदले में वो पैसे पे करता है। 1 डेकेड से ज्यादा इनको रिटायरमेंट के बाद रहते हुए हो चुका था मिसेस विकेट के घर पर।
इनकी रिटायरमेंट के बाद जिंदगी कैसी थी, उस जिंदगी के अंदर फर्स्ट चैप्टर में जो बताया गया हमें, वो सिंपली बताया गया कि वो जिंदगी गुजार कैसे रहे थे। तो वो सारी अपनी उनकी जिंदगी की जो रूटीन थी, वो ब्रूकफील्ड की जो टाइमिंग्स थी, प्रेप्स की और बच्चों की रोल कॉल की, उसके अकॉर्डिंग वो भी अपना टाइम सेट किए हुए थे। और बच्चों रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी जो थी बड़ी अजीबोगरीब यादों का मरकज़ थी कि दिन में और रात में उनके लिए कोई फ़र्क न रहता था और उनकी ज़िंदगी ऐसे खरामा खरामा चल रही थी जैसे कोई लेजी कैटल जो है वो पास्तर में घास चरते हुए चलता है। ये इनकी ज़िंदगी के मामला थे। इनके पर्सनल फिजिशियन थे, पर्सनल डॉक्टर थे जिनका नाम डॉक्टर मैरीवेल, जिसे आपके फर्स्ट चैप्टर ने मिस्टर मैरीवेल के नाम से लिखा है। वो फोर्टनाइट विजिट पे आया करते थे। फोर्टनाइट विजिट मीन 2 वीक के बाद आया करते थे, 15 दिन बाद विजिट पे आया करते थे। इनकी जो गुफ्तगू होती मिस्टर चिप से, अक्सर उनको कहा करते थे, मिस्टर चिपिंग, यू ओल्डर बॉय, यू आर फिटर देन आई एम। आप मुझसे भी आज सेहतमंद हैं। और अक्सर वो इससे कहा करते थे कि तुम्हें कोई मसला नहीं है और तुम अपनी तभी मौत मरोगे अगर तुम मरोगे। अगर तुम्हें मौत आई तो तुम अपनी तभी मौत मरोगे, वरना तुम्हें बीमारियां वगैरह नहीं मार सकती। और कभी कभार मिसेस विकेट्स को साइड पे लेकर वो बताया करते थे कि मिसेस विकेट, इसका ख्याल रखा करो, जब सर्दियों में हवाएं चलती हैं तो इसके सीना जो है वो इसके दिल पर बोझ डालता है, स्ट्रेस डालता है, स्ट्रेन डालता है, उससे इसको बचा के रखो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रूकफील्ड में उनका जो पहला इंटरव्यू था और उसके बाद जो पहला दिन था वो कैसा था। ब्रूकफील्ड में मिस्टर चिप्स ने जब ज्वाइन किया था टीचर के तौर पर, उसे देखते हैं फर्स्ट डे उनका ब्रूकफील्ड में। बच्चों जब फर्स्ट डे उनका था, जब उनका इंटरव्यू होना था, तो जो पहली मुलाकात हुई वो मिस्टर वेदरबाय से हुई। मिस्टर वेदरबाय एक फादरली फिगर रहे मिस्टर चिप्स के लिए और बहुत कर्टियस आदमी थे। उन्होंने मिस्टर चिप्स को बहुत सारी नसीहतें की। फर्स्ट डे जो था मिस्टर चिप्स का ब्रूकफील्ड में वो कैसा था। जब फर्स्ट डे आए मिस्टर चिप्स ब्रूकफील्ड में, तो उनका इंटरव्यू लेने वाली जो शख्सियत थी वो हेड मास्टर थे ब्रूकफील्ड के, जिनका नाम था मिस्टर वेदरबाय। मिस्टर वेदरबाय बहुत फादरली फिगर थे मिस्टर चिप्स के लिए, बहुत कर्टियस आदमी थे। मिस्टर चिप्स को बहुत सारी नसीहतें की। उन्होंने कहा, मिस्टर चिप्स आप एक नौजवान आदमी हैं और ब्रूकफील्ड एक ओल्ड फाउंडेशन है। जब यूथ और इंथ्यूजिज्म मिलता है तो वो कुछ अच्छा कर जाता है। उन्होंने कहा कि आप अपना इंथ्यूजिज्म मिस्टर चिप्स ब्रूकफील्ड को दीजिए और ब्रूकफील्ड आपको बदले में कुछ देगा, कुछ वंडरफुल देगा, कुछ जबरदस्त देगा। और मिस्टर चिप्स को और नसीहतें की कि आपको, मैंने सुना है कि जब आप मलबरी स्कूल में थे वहां पर आपका जो डिसिप्लिन था वो खास अच्छा नहीं था। आप अच्छी रिप्यूट नहीं रखते, अच्छी फेम नहीं रखते रिगार्डिंग योर डिसिप्लिन इन योर क्लास। तो आपको नसीहत करूंगा, आपके पास एक और मौका है, यहाँ पर जब आप आए हैं तो किसी को इजाजत न दें कोई आपके साथ ट्रिक्स खेले। नेक्स्ट जो महीना था जिस महीने में आए थे वो जुलाई का था। उस दिन बड़ा हसीन दिन था जब मिस्टर चिप्स का फर्स्ट डे था। उस दिन भीनी भीनी खुशबू थी फूलों की और उस दिन मैच चल रहा था ब्रूकफील्ड स्कूल का एक और स्कूल के साथ। और उस दिन जो मुद्दे मुकाबले टीम थी उसके बच्चे ने क्रिकेट मैच में एक बहुत ज़बरदस्त, एक बहुत शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। अब ब्रूकफील्ड में मिस्टर चिप्स को नसीहतें जो की गई थी उसके ऊपर अमल करना था मिस्टर चिप्स ने। अब जो पहली क्लास दी गई मिस्टर चिप्स को, जिन्होंने पहली क्लास दी वो प्रेप क्लास। सितंबर का सनसेट था, सूरज गुरूब हो रहा था, सितंबर का महीना था और मिस्टर चिप्स को क्लास दी गई। मिस्टर चिप्स एक बड़े हॉल में गए जहां पर राइटर बोलते हैं, जेम्स हिल्टन बोलते हैं कि 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियंस वर वेटिंग फॉर हिम। इंतजार कर रहे थे उसका, और इंतजार इसलिए कर रहे थे, यूं लगता था जैसे शिकार का भेड़िया इंतजार करते हैं। तो यूं मिस्टर चिप्स का इंतजार किया जा रहा था और उन लोगों का मशगला था टीचर को तंग करना, और वो चाहते थे मिस्टर चिप्स को तंग किया जाए। इस तरीके से उन 500 बच्चों में से एक 5वीं रो में बैठे हुए एक बच्चे ने एक डेस्क का लिड गिरा दी। मिस्टर चिप्स ने बहुत होशियारी से, बहुत अक्लमंदी से, एक बेहतरीन उस्ताद होने का सबूत देते हुए कहा, यू व्हाट्स योर नेम इन द 5th रो। कॉली सर। बच्चे ने कहा कॉली। मिस्टर चिप्स ने उन्हें कहा, वेरी वेल कॉली, यू हैव 100 लाइन्स टू राइट। आपको सजा के तौर पे 100 लाइन्स अब लिखनी है। इससे वो पहला अपना मार्का जीत चुका था। बच्चों, इसी तरह
हमारा पहला वो जो स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का, जो ब्रूक फील्ड में जिंदगी में पहली दफा मिस्टर चिप्स जिसे मार रहे थे या सजा मार नहीं रहे, सजा दे रहे थे, और वो सजा क्या थी, 100 लाइन्स दी थी लिखने को, उसका नाम कॉली था। कॉली बाद में, इनका एक्चुअल नेम जो है वो सर रिचर्ड है, जो बाद में एक बहुत बड़े नवाब बनते हैं और बाद में पार्लियामेंटेरियन भी बनते हैं। कॉली फर्स्ट 25 साल के बाद, 25 साल के बाद इस कॉली का बेटा आता है जिसका नाम कॉली सेकंड होता है। बेसिकली फैमिली नेम है कॉली, उनका एक्चुअल नेम कॉली नहीं होता। कॉली सेकंड आता है जो कॉली फर्स्ट का बेटा होता है। जब वो आता है तो मिस्टर चिप्स उसके साथ कहते हैं कि तुम सही मानों में रिवायात के एक दास्तान हो, तुम अमली एक मिसाल हो। और उसके बाद एक और मोहतरम आते हैं, कॉली थर्ड, जो पोता होता है सर रिचर्ड का या फिर कॉली फर्स्ट का। उसे मिस्टर चिप्स कहते हैं कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे उन्हें कभी एब्लेटिव एब्सोल्यूट की समझ नहीं आई थी, नॉन प्लस पार्टिसिपल की कभी समझ नहीं आई थी। तो फिर मिस्टर चिप्स फन करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा दादा भी बेवकूफ़ था, तुम्हारा अब्बा भी बेवकूफ़ था, मुझे उम्मीद है माय डियर कॉली कि आप उन सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे। तो इस तरह मिस्टर चिप्स की जो ज़िंदगी है वो मिसेस विकेट के घर पे रहते हुए बहुत सारी यादों का मरकज़ होती है, और मिस्टर चिप्स अक्सर उन यादों में रो जाया करते हैं, उनके आंसू बह जाते हैं। और मिसेस विकेट जब कभी चाय लेकर आती हैं तो वो नहीं जान पाती कि मिस्टर चिप्स रो रहे हैं या फिर हंस रहे हैं, और ये मिस्टर चिप्स को भी मालूम नहीं होता कि वो रो रहे थे या फिर हंस रहे थे। बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सिनोनिम्स की स्लाइड को जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड सिनोनिम्स की है। बच्चों जो सिनोनिम्स जो वोकैबुलरी आपने तैयार करनी है फर्स्ट चैप्टर में से, वो सिर्फ 20 वर्ड्स हैं जो आपने तैयार करने हैं अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए। बेटे उनमें स्प्राइटलीनेस वर्ड है, दूसरा डिटेक्टिव है, तीसरा चबी है, फोर्थ वन इज एनो डोमिनी, रिकलेक्शन, प्रिलिमिनरी, कर्टियस, एंथुसिज्म, जर्की, रैटलिंग, ऑर्डियल, रफियंस, फाउंस, बीटिंग, हश, स्कॉल, implacable, tremendous, टॉडलिंग, विवर्ड, फैटल। यकीनन आपने इस लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा। मजीद ऐसे लेक्चर्स के लिए, बल्कि इस मिस्टर चिप्स की पूरी सीरीज के लिए आप अगर नहीं सब्सक्राइब कर चुके इस चैनल को तो ज़रूर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नेक्स्ट ये जो चैप्टर्स जो बाकी हैं 17 वो आप तक पहुँचें, आप उनको एंजॉय कर पाएँ।